और आइए अब शुरू करते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने का सिलसिला। सबसे पहले आंकड़े के लिए ओपिनियन पोल के सीधे डेटा सेंटर आपको लेकर चलेंगे दीपा के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए सबसे पहले शुरुआत मिजोरम से करने जा रहे हैं और मेरी मौजूदगी है खाव पावर, ये फॉल है वाटरफॉल, और वहां पर देखिए खूबसूरती किस तरीके से मिजोरम की इसके आसपास भी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मिजोरम का ओपिनियन पोल क्या कहता है ये जान लीजिए। कुल सीटें 40 यहाँ पर है और वोट शेयर किसके पास कितना जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएनएफ के पास आप देख रहे हैं 31% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पास 28% वोट प्रतिशत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जोरम पीपल मूवमेंट के पास यानी कि ZPM के पास 27% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अदर के खाते में, अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल सीटें 40, क्योंकि बहुत छोटा सा राज्य है मिजोरम और यहाँ पर वोट शेयर, अब ये वोट शेयर सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है ये जल्दी से बता दें। कितनी सीटें किसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए सीटें अब आएंगी सामने और एमएनएफ के पास 13 से 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के पास 10 से 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ZPM के पास 9 से 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट, इसके पास 13 से 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पास सीटों में इजाफा होता हुआ 10 से 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और ZPM के पास 9 से 13 सीटें जाती हुई रोमाना और साथ ही अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें रोमाना जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है जो ये दिखा रहा है कि किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा। मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा ओपिनियन पोल का आंकड़ा यही बता रहा है। सबसे बड़े दल के तौर पर एमएनएफ जरूर उभर रहा है, लेकिन जो सत्ता की चाबी है वो ZPM के हाथ में आती हुई नजर आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं अपनी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल के पास। मनोज्ञा, त्रिशंकु विधानसभा, बहुत कम होती है, लेकिन अगर आंकड़े ऐसा कह रहे हैं तो हमें इनको दो बात से समझना होगा कि मणिपुर का सीधा असर मिजोरम पर दिख रहा है। यानी कि बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से वहां पर बढ़त हुई है उसका सीधा असर, क्योंकि एमएनएफ जो है वो इस समय साथ में है बीजेपी के और मिजो नागा नेशनल फ्रंट की खासियत यह है कि वो आंदोलन में, यानी कि मिजोरम को राज्य बनाने के आंदोलन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी, जिसमें खुद सीएम पू जोरमथंगा एक बहुत बड़े, उस समय उन्होंने जो मिलिटेंट मूवमेंट को पूरा आगे बढ़ाया था, उसके बाद इस समय वो वर्तमान में सरकार में है। 40 में से करीब 26 सीटें इस समय एमएनएफ के पास हैं, लेकिन क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा है और काम की जो प्रक्रिया रही है, हाल ही में अभी मिजोरम होकर आई हूं मैं, रास्तों की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार की स्कीम्स के तहत बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर आपको सड़कों पर थोड़ी बेहतर सुविधाएं जरूर दिख जाएंगी, लेकिन स्थानीय लोगों में जब हमने उनसे बात की तो स्थानीय सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी और आक्रोश नजर आया और वो कुछ कुछ आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। क्या कांग्रेस को इसकी सीधी बढ़त हासिल होगी? कोई बड़ा नेता कांग्रेस में लगातार मिजोरम पर जाकर या वहां पर कैंपेन करता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी की तैयारी पहले से ज्यादा इसलिए दिखती है क्योंकि नागालैंड से एम किकॉन के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें पूर्वोत्तर भारत का चाणक्य कहा जाता है, वो भी लगातार वहां कैंपेनिंग कर रहे हैं। हालांकि अगर कांग्रेस ने इस समय 5 सीटों से ज्यादा, जो उनकी वर्तमान संख्या है, बढ़त हासिल कर ली तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं। आशीष, लेकिन ये जोरम पीपल्स मूवमेंट को, ZPM को अगर फायदा इस वजह से मिल रहा है कि मणिपुर वाला मुद्दा वो बीजेपी के चलते एमएनएफ पर भारी पड़ रहा है, तो क्या कांग्रेस के साथ आकर ZPM सरकार बना सकती है? ओपिनियन पोल के आंकड़े के हिसाब से क्या लॉटरी कांग्रेस की लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती। और जैसा मनोज्ञा कह रही हैं कि अगर पहले उसके लिए तो कांग्रेस को अपने आंकड़े बढ़ाने पड़ेंगे और उसके लिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सेंट्रल लीडरशिप से कितने बड़े नेता मिजोरम में एक्टिवली कैंपेन करने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं जो हम अपने ओपिनियन पोल में दिखा रहे हैं तो वो गुंजाइश ज़रूर बन जाती है जिसकी बात आप रोमाना कर रही हैं। और कहीं ना कहीं बैक चैनल कोशिश तो ज़रूर की जाएगी कि अगर 3-4 राज्यों में पहले ही दावा ठोक रही है कांग्रेस पार्टी और मिजोरम में अगर कोई वेंटिलेटर बनता है, गुंजाइश बनता है, तो क्यों नहीं उसको कोशिश किया जाए। और मुझे लगता है कि इसका प्रयास भी राजनीतिक तौर पर ज़रूर किया जाएगा। हम सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो CSDS के पूर्व निदेशक हैं और आंकड़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। ऐसे में उन्हीं से जानते हैं मिजोरम को लेकर ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, इसमें एंटी इनकम्बेंसी एमएनएफ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। मणिपुर वाला मुद्दा यहां पर मिजोरम के चुनाव नतीजों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है और जो कांग्रेस ने एक सेक्युलर अलायंस बनाया वो भी अपने आप में बहुत कुछ हासिल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर, आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे इन आंकड़ों को? ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि जो मणिपुर की
का जो इशू है उसका रिफ्लेक्शन मिजोरम में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो इस वक्त के जो अनुमान है उसके हिसाब से कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है, और उसके अगर बेहतर प्रदर्शन करने की वजह तो जरूर रही होगी कि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन कांग्रेस की तरफ होगा, तब कारण हो सकता है। लेकिन रोमाना इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज के अनुमान है, और आपने जैसे बताया कि लगभग ये 1 महीने और 10 दिन के पुराने आंकड़े हैं, क्योंकि 1 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक के आंकड़े हैं जी। और अभी चुनाव में कम से कम 1 महीने का वक्त बाकी है। चीजें बदल सकती हैं जब चुनाव की घोषणा हुई है, इसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा होती है। और बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल यकीनन वो गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि किस तरह की तरफ चीजें बदल जाएं और रुख किधर का हो जाए। दिबांग जी का रुख करते हैं। ऐसे में 4 अक्टूबर वो तारीख भी यहाँ पर मेंशन करना जरूरी हो जाता है जब एमएनएफ की तरफ से तमाम 40 की 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया था। और अब ये आंकड़े मिजोरम के, आपका आकलन दिबांग जी? देखिए, मिजोरम में मुझे लग रहा है कि जो एक बात हो रही है मणिपुर की, उसके साथ साथ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जो दिल्ली से कम दिखाई देती है वो यूसीसी की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। पूरे अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ इसको लेकर बड़ा संशय है, बड़ी चिंता है, और वहाँ के जितने नेता हैं वो इसके बारे में बात करते हैं। इसकी छाया आप बाकी राज्यों में भी देखेंगे, यानी आपको मध्य प्रदेश में भी इसकी छाया दिखाई देगी, छत्तीसगढ़ में भी यूसीसी पर जो बात हुई थी उसकी छाया दिखाई देगी। और अगर आप गौर करें तो पिछले दिनों में बीजेपी की तरफ से इतना ज़्यादा हल्ला, इतनी ज़्यादा बातचीत यूसीसी पर नहीं है। तो ये चुनाव एक बहुत बड़ी रियलिटी है, एक बहुत बड़ा संचय है पूरे आदिवासी समुदाय में देश के, जो ये समझते हैं कि इनसे उनकी जो आइडेंटिटी है उस पर असर पड़ेगा। तो ओपिनियन पोल में पहले राज्य का आंकड़ा आपके सामने है। अभी 4 और राज्य जिनके आंकड़े आना बाकी है। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।